ले लो भाई। लॉ कंप्लीट होती है राजस्थान जीके कंप्लीटेड। अब स्टार्ट होता है आपका पॉलिटी। पॉलिटी में सबसे पहले करूंगा राजस्थान की पॉलिटी के, और फिर कराऊंगा इंडिया पॉलिटी। अब इंडिया में तो सिर्फ संविधान लिखा हुआ है। अब संविधान में तो सिर्फ मतलब 5 के 5 प्रश्न मैं मिलाना चाहता हूं आज की इस क्लास से, राजस्थान और इंडिया दोनों वाले। और वो 5 के 5 प्रश्न कौन से हैं वो करवा दो। सब तैयार है सर? हाँ, रसगुल्ले भी रखना। रखूंगा भाई, चिंता मत करो। आ जाओ। पॉलिटी के प्रश्नों की हम बात करें तो पॉलिटी के बड़े प्यारे प्रश्न हैं। राजस्थान की पॉलिटी में आपकी विधानसभा, जैसे संसद की बात करें उसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति शामिल हैं, तो यहां पर मुख्यमंत्री, राज्यपाल और विधानसभा वगैरह सब पढ़नी है आपको। न्यायालय पढ़ना है, सचिवालय के अंदर मुख्य सचिव पढ़ना है। क्या ही पूछेंगे, वर्तमान सचिव कौन से? पटवारी में पूछा, लो कर लो बात। सुधांश पंत है। 10 बातें बोलूंगा, रट लेनी है। अगली क्लास आए 7 तारीख के बाद, तब तक चैनल अपना 7 लाख का हो जाएगा, और ये क्लास तुम रट लेना, फिर मैं और लेके आऊंगा तुम्हारे लिए बढ़िया क्लास। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपबंध करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा? तो अनुच्छेद 153 के अंदर कहा गया है कि आपके क्या होगा? राज्यपाल होगा। तो राज्य कार्यपालिका की बात यहां से पूछी गई थी। राजस्थान विधानसभा को विघटित करने का अधिकार किसके पास में? विधानसभा को विघटित करने का अधिकार। और सेंट्रल लेवल पे पूछे तो संसद को विघटित करने का अधिकार नाम मात्र के जो प्रधान है, जो संवैधानिक हेड है, मुखिया है शासन के, सेंट्रल पे तो राष्ट्रपति है और आपके स्टेट में राज्यपाल साहब है, माननीय राज्यपाल जी। तो ये इनको अधिकार दिया गया है। थोड़ा सा कुछ नहीं है, दिमाग लगाना नहीं है ज्यादा, अपने को समझना है बस। विघटित करने का अधिकार जैसे राष्ट्रपति के पास में, वैसे के वैसे राज्यपाल के पास में। ठीक है। अब यहां पर अगला देखिएगा, राजस्थान की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन सा होता है? पटवारी में पूछा था अभी जस्ट 10 दिन पहले, 10-15 दिन पहले पटवारी में पूछा था। राजस्थान की जो कार्यपालिका है उसका संविधान में हेड कौन है? हम बात करें तो वास्तविक जो हेड होता है, वास्तविक जो हेड है वो है आपका मुख्यमंत्री। संवैधानिक की बात करें तो राज्यपाल करना। सरल सा प्रश्न पूछा जाता है, सीधा सा प्रश्न पूछा जाता है। जजों को शपथ कौन दिलाता है? तो भी राज्यपाल आ जाएगा। ठीक है। तो आपके जजों को, जो जज है उनको शपथ दिलाता है स्टेट के अंदर। तो ये भी पटवारी में पूछा था। ये प्रश्न भी पूछा था पटवारी में, और पटवारी में ये प्रश्न भी पूछा था। हाईकोर्ट के जज की बात हो रही है। ठीक है। दोनों प्रश्न पटवारी में आया था। राजस्थान पॉलिटिव बच्चे क्या गुरुजी पेपर तो घणे ही है, वो खतरनाक आवे, यो आवे, भी आवे, तो थोड़ा ध्यान रखिए करो, पेपर कोई खतरनाक नहीं आता, सिंपल सी चीजें पूछी जाती है, कंसेप्ट पूछा जाएगा। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की जो है वो आपकी कार्यपालक शक्तियां, उसकी कार्यपालक शक्तियों के बारे में पूछा गया है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद नंबर आपका, क्वेश्चन नंबर आपकी 82। तो 53 में कार्यपाल जो है, 53 में कहा गया है कि राज्यपाल होगा, और 54 में उसकी कार्यपालिका शक्तियां बताई गई है। जस्ट उसके आगे बताया गया है। राज्यपाल की अनुपस्थिति में अगर राज्यपाल उपलब्ध नहीं है तो उनके दायित्वों का निर्वहन कौन करेगा? जैसे सेंट्रल लेवल पे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश वगैरह के बारे में है, वैसे के वैसे स्टेट के अंदर हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधिपति, मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न क्वेश्चन 84 में देखिएगा, राज्यपाल के द्वारा प्रख्यापित जो अध्यादेश हैं, जब विधानसभा नहीं चल रही और कानून बनाने की जरूरत पड़ जाए तो उस समय है वो क्या लाया जाता है? अध्यादेश लाया जाता है। तो अध्यादेश के लिए जरूरत पड़ती है कि वापस से जब विधानसभा बैठे तो उसकी अनुमति लेनी जरूरी है 6 सप्ताह के भीतर भीतर, तब वो कानून रहेगा, वरना हट जाएगा। तो यहां पर 84 का 2 हो गया। 85 का देखिएगा, राजस्थान के कौन से मुख्यमंत्री के काल में सबसे ज्यादा बार आपका राष्ट्रपति शासन यानी अनुच्छेद 356 जो है वो लगाया गया? तो अनुच्छेद 356 सबसे ज्यादा बार कौन से राष्ट्रपति के मुख्यमंत्री के समय में लगाया गया था? भैरव सिंह जी शेखावत के समय में आपके 1977, और फिर उसके बाद 1992 के टाइम में 2 बार, 4 में से 2 तो इनके टाइम में ही लगे थे। राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री, बहुत अच्छा प्रश्न है, पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री पूछा गया है। पहले मनोनीत के बारे में पूछे तो आप क्या कहोगे? हाँ, यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 86 में अगर मनोनीत के बारे में पूछे, पहले मनोनीत कौन थे? पहले इलेक्टेड 1952 की बात है, 1952 की बात है, जनता के द्वारा पहले चुने गए 1952 के अंदर, तो वो है आपके कौन है? अरे टीकाराम जी पालीवाल है, टीकाराम जी पालीवाल है। और पहले मनोनीत की बात करें तो कौन होगा बताओ? पहले मनोनीत के लिए क्या लिखोगे? मनोनीत के लिए क्या करोगे? 1949 से 1951 तक कौन रहे थे? 1949 से 1951 तक राजस्थान के पहले मनोनीत। निर्वाचित की बात बाद में है। टीकाराम जी, हाँ, हीरालाल जी शास्त्री पहले मुख्यमंत्री। अगर आपसे कोई पूछे राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री, ठीक है, तो पहले मुख्यमंत्री पूछे तो हीरालाल शास्त्री, पहले मनोनीत पूछे तो भी हीरालाल शास्त्री। लेकिन शब्द अगर निर्वाचित पूछ ले, शब्द अगर ये आ जावे, तब आप टीकाराम जी पालीवाल करोगे। ओके। अच्छा प्रश्न है। फिर क्वेश्चन नंबर 87, यहां देखिएगा, मुख्यमंत्री की नियुक्ति भारत के संविधान के
कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत होती हैं? तो अनुच्छेद 164 राज्यपाल के जस्ट बाद 150 वाले जो अनुच्छेद है, राज्यपाल के जस्ट बाद जैसे 160 के आसपास आते हैं तब ये आपके मुख्यमंत्री स्टार्ट हो जाते हैं। राजस्थान में राष्ट्रपति शासन 4 बार लगा है, और राजस्थान के अंदर राष्ट्रपति शासन कौन कौन से साल में लगा था? तो हम अगर बात करें, राजस्थान के अंदर राष्ट्रपति शासन 1967 में लगा था, 1966, फिर 1977, सॉरी 67, 77, 80 और 92। 77-80 वाले ये दोनों के टाइम में, 77 से 80 के टाइम में जो छठी विधानसभा थी 1977 से 80 तक, ये भैरव सिंह जी के टाइम में, भैरव सिंह शेखावत के समय, ये तो भैरव सिंह शेखावत के समय में लगे थे। और ये चौथा वाला सबसे लंबा था, है ना, ये लगभग 1 साल टाइम लगा था। पहला पूछे तो मोहनलाल सुखाड़िया के समय लगा था। मोहनलाल सुखाड़िया जब सीएम थे, अब यह प्रश्न भी एग्जाम में बार बार आता है, फर्स्ट के टाइम में मोहनलाल सुखाड़िया जी सीएम थे, संपूर्णानंद है वो आपके राज्यपाल थे। तो 77, 80, 92 ये आप लोगों को याद रखना है, 77, 80, 92। दूसरा वाला कब लगा था? हरिदेव जोशी के समय में, ये आपका हरिदेव जोशी, हरिदेव जोशी, ठीक है। आगे आ जाओ, अगला राष्ट्रपति शासन का प्रश्न तो एग्जाम में आएगा ही आएगा। इंग्लिश कमजोर है, क्या करूं सर, मैं इंग्लिश को अगले 10 दिन के अंदर